రండి. తెలంగాణ వాళ్ళ. नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं जो कि लगातार मज़दूरों की आवाज़ें उठाते हैं और आज भी ये लोग मज़दूरों की आवाज़ें उठाने के लिए ही आए हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं सरकार से। सर, आप जो है लगातार मज़दूरों की आवाज़ें उठाते हैं, उनको कुछ भी दिक्कत होती है आप सबसे पहले खड़े होते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? क्या है मेरा नाम आपकी धर्मेंद्र है और मैं वर्किंग पीपल्स कोलिशन दिल्ली चैप्टर से हूँ। देखिए, यूपीए 1 की जब सरकार थी तो यूपीए 1 ने एक कानून पास किया था मनरेगा, जिसके अंदर था कि जो ग्रामीण इलाके में लोगों को मजदूरी मिल सके, कम से कम 100 दिनों का साल में काम मिल सके। कई लोगों का मानना है, पॉलिटिकल पंडितों का, कि इसी कानून की वजह से और जो सरकार ने यूपीए 1 ने 100 दिनों के काम की गारंटी दी थी गांवों के अंदर, इसकी वजह से यूपीए 2 आई थी। अब ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब समाज के अंदर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं हो, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं हो, तो आपके लिए सिर्फ काम ही एक गारंटी है। तो इस देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेसहारों के लिए काम ही एकमात्र गारंटी है। काम है तो खाना है, काम है तो पढ़ाई है, काम है तो स्वास्थ्य है। तो एक तो मांग ये है कि पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए ताकि नरेगा के अंदर सही समय पे पूरा काम मिल सके और काम का सही और पूरा दाम मिल सके। हमारी दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से गांवों के अंदर ग्रामीण मजदूरों के लिए नरेगा है, उसी प्रकार से शहरी रोजगार की भी गारंटी की जाए और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, जिनको काम की आवश्यकता है शहरों के अंदर, शहरी रोजगार गारंटी कानून भारत सरकार बनाए। और तीसरी और आखिरी मांग ये है हमारे आज के धरने की कि चाहे वो गांव के मजदूर हों या शहर के मजदूर हों, सबके लिए ईएसआई की सुविधा दी जाए ताकि उनका स्वास्थ्य सुरक्षित हो, उनकी देखभाल हो सके और तमाम अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, चाहे वो विकलांगता की स्थिति में हो या मातृत्व लाभ की स्थिति में हो, वो तमाम, या बेरोजगारी की स्थिति में हो या काम बंद होने की स्थिति में हो, वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो 3 मांगे हैं: नरेगा को बजट दो, पूरा काम दो, पूरा दाम दो, शहरी रोजगार गारंटी कानून लाओ और शहर हो या गांव हो, सभी मजदूरों को ईएसआई दो। सर, सरकार तो कहती है तमाम ने सुविधाएं दे रखी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा जिससे कि आप बात कर रहे हैं, चाहे वो लोन की सुविधा हो, हर चीज़ की तो सुविधा दे ही रखी है। नहीं, सरकार की कई स्कीम्स हैं, सरकार की स्कीम है ईएसआईसी और ये सरकार की ही सुविधा है और सरकार ने नहीं दी है। ईएसआईसी के जो पैसे होते हैं वो मजदूर देता है और मालिक देता है। सरकार का एक पैसा लगा हुआ नहीं है ईएसआईसी में। हम कह रहे हैं उसकी व्यवस्था बन सकती है, सरकार को कुछ देना नहीं है, सरकार को व्यवस्था बनानी है। व्यवस्था बनानी है और मजदूर और मालिक बैठकर वो तय कर सकते हैं कि पैसे कैसे आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं। सुझाव हम लोगों ने भी दिया है डब्ल्यूपीसी की तरफ से लेबर मिनिस्ट्री को कि किस प्रकार से सभी मजदूरों के लिए ईएसआई की व्यवस्था हो सकती है। शहरी रोजगार को लेकर कुछ राज्यों में काम हुआ है, कुछ राज्यों ने गारंटी की है। राजस्थान में खासकर काफी अच्छा काम हुआ। हम चाहते हैं केंद्रीय स्तर पे ये शहरी रोजगार गारंटी कानून लाया जाए। सर, यदि जो आप कर रहे हैं डिमांड, ये सरकार इसको नहीं मानती है या फिर आप कह रहे हैं कि कंपनी जो भी है वो मिल करके काम करे, अगर इस पे नहीं सुनवाई होती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है और अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, तो हर राज्य से अपने प्रतिनिधि, नेता, ये लोग आए हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी, दबाव को और आगे बढ़ाएंगे, दबाव तेज करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे। लेकिन संसद सत्र तो अब चल रहा है, आपको लगता है कि मान ली जाएगी सत्र में? तो संसद सत्र बात हो, शुरुआत हो, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कल ही मांग लीजिए, लेकिन इस दिशा में प्रयास होने चाहिए, गंभीर प्रयास होने चाहिए और वो प्रयास होंगे तो हम लोग साथ में सब काम करने को तैयार हैं और सरकार से बातचीत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत से रास्ता निकल सकता है और सरकार भी क्यों चाहेगी कि मजदूरों का भला नहीं हो, वापस भी आना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का जो संघर्ष होगा, जनता का दबाव होगा, तो सरकार झुकने को बाध्य होगी। इसमें मजदूरों का कितना लाभ होगा?
जैसा मैंने कहा, मजदूरों के पास कोई सुरक्षा नहीं है, ना काम की सुरक्षा, ना स्वास्थ्य की सुरक्षा। तो मजदूरों का लाभ की बात नहीं है, मजदूरों का अधिकार है ये, कि अगर भारत के अंदर कोई नागरिक है तो उसको जीने का अधिकार है। कोई कैसे जिएगा अगर उसकी स्वास्थ्य तबीयत खराब है? दवाई चाहिए ना। तो बगैर इलाज के, बगैर पढ़ाई के, बगैर काम के कोई नहीं जी सकता। तो ये तो फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार। उसी के तहत उसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। अब व्यवस्था करने की बात हम कर रहे हैं और व्यवस्था धीरे धीरे हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई है। हमारे यहाँ पीएफ का सिस्टम है, ईएसआई का सिस्टम है, लेकिन वो सारे सिस्टम कुछ मजदूरों तक ही सीमित हैं। अब समय आ गया है कि उसका लाभ सबको दिया जाए, उस अच्छे सिस्टम में। ईएसआई पीएफ का जो अच्छा सिस्टम है, मनरेगा का जो अच्छा कानून है, उसका और व्यापक विस्तार किया जाए, सबके लिए लागू किया जाए तो होगा। तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप तो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अगर संख्या में लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार भी विवश हो जाती है मांग को मानने के लिए। नहीं, लोग हमारे साथ हैं और हमारी बातों से सहमत हैं, लेकिन लोग सड़क पे नहीं आ रहे, क्योंकि उसके लिए एक संगठन चाहिए होता है, एक ताकत चाहिए होती है। तो धीरे धीरे वो बढ़ रही है, धीरे धीरे वो बन रही है। ये युवा ही है जो डिमांड कर रहे हैं रोजगार की, युवा है जो डिमांड कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, है ना। तो वो डिमांड अलग अलग माध्यमों से होने लगा है, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, है ना। तो पिटीशन होते हैं, उस पे साइन होते हैं। आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? हमारा वर्किंग पीपल्स कोलिशन अभी फिलहाल हिंदुस्तान के तकरीबन 17 राज्यों में है। हमारा नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है, और WPC के मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन भी चलती है, इंडिया लेबर लाइन। तो अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो WPC की अपनी वेबसाइट है, वहाँ आ सकते हैं। फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, वो एक बार गूगल सर्च कर लें, वर्किंग पीपल्स कोलिशन, उनको तमाम माध्यम जुड़ने के मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।